बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोच से ही अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, पैसों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, सेहत को अपनी तरफ खींच सकते हैं, इल्म को अपनी तरफ खींच सकते हैं, रिलेशनशिप को अपनी तरफ जानिब कर सकते हैं, अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सीक्रेट्स है जिस पर अमल करके दुनिया के लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी तब्दील की है। जी हाँ, ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और आज जो मेरे हाथ में किताब है द सीक्रेट्स रोंडा बाइन की, ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। और इस किताब पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है सुहेल यूसुफ साहब को। सुहेल यूसुफ साहब की ख़ास बात ये है कि वो साइंस जर्नलिस्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ सेल्फ हेल्प के मौज़ू के ऊपर भी वो काम कर चुके हैं। और इस किताब के ऊपर बात करने के लिए उनको इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने इस बेहतरीन किताब यानी वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। सुहेल यूसुफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस किताब का आपने इंतख़ाब क्यों किया? ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है? अगर आप इसके हवाले से हमें कुछ बताना चाहें या बहुत कुछ बताना चाहें, तो माइक आपके पास है। बहुत-बहुत शुक्रिया काज़िम साहब, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ आपने मुझे दावत दी और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आपके इस मौक़र न्यूज़ चैनल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे बुलाया। देखिए, ये किताब जो बेसिकली डिस्कस करती है, माइंडसेट से डिस्कस करती है। हर शख़्स के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, हर शख़्स के पास दिन में यकसा मौक़े होते हैं। कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ हसरत और मायूसी में वक़्त गुज़ारते हैं और कुछ लोग तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय करते हैं और हर मरहले पे हमें कामयाब होते नज़र आते हैं, वो क्यों हैं? ये एक माइंडसेट है। बेसिकली रोंडा बायरन की जो किताब सीक्रेट है, एक ज़माने में बहुत पॉपुलर रही, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी। अब इसके चंद और पार्ट्स भी आ गए हैं, आपने देखा होगा कुछ और और एडिशंस भी आए हैं जिनमें इनको मज़ीद एलाबोरेट किया है। वो ये कहता है कि कायनात में आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, कायनात के अंदर जब आप रिलीज़ करते हैं, तो कायनाती कुव्वतें अलाइन हो जाती हैं उस काम को आपके आपके लिए अंजाम देने के लिए। और कुछ फ़िल्मों के अंदर भी हमने देखा होगा, मसलन ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी चाहत से पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात। पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की। इसी तरह का कुछ डायलॉग था। वो शायद उसी बुक से इंस्पायर होके कहा। कहने का मतलब ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है कि जैसे शक्करख़ोरे को शक्कर मिल जाना, हम-ख़याल दोस्तों का मिल जाना और मौक़े का मिल जाना। आप कभी भी अपने ज़हन, अपने माइंडसेट को मायूसी में ना रखें, हमेशा होप को रखें। यही वजह है कि अब लोग मुझे कहेंगे कि मैं खामा-खाई में इसका इस्लाम से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, लेकिन चूँकि दीन बरहक है इस्लाम, उसके अंदर मायूसी शदीद गुनाह करार दिया गया है, कुफ़्र करार दिया गया है। हमने देखा है कि पैगम्बर उज़्ज़ाम की ज़िंदगी में, अहले बैत अत्हार की ज़िंदगी में, सहाबा किराम की ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह के मानने वालों की ज़िंदगी किस तरह से वो मुश्किलात से निकले हैं और कामयाब हुए हैं और आगे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप मौक़े को मद्देनज़र रखें और उनको रिलीज़ करें। ये नहीं कि आपको एफ़र्ट नहीं करनी है, एफ़र्ट ज़रूर करें, लेकिन आपको अपना हर जगह पर जो माइंडसेट है, वो पॉज़िटिव रखना है और आपके साथ इस तरह से चीज़ें अलाइन होती जाएगी कि आपको बड़ी खुशी होगी। और इसके बाद मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मुझे एक फ़ेलोशिप चाहिए थी यूके की, ये किताब पढ़ने के बाद, तो मैंने क्या किया हुँ, कि अपने आप को झूठी ईमेल्स की, हुँ। अफ़र्मेशन ये हाँ, बिल अफ़र्मेशन की झूठी ईमेल्स की। मुझे लंदन जाने का बहुत शौक था और वो 2009 की साइंस कॉन्फ्रेंस थी लंदन के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अभी फंडिंग नहीं आ रही है, अभी फंडिंग नहीं आ रही है, फंड आएँगे। तो मैंने 4-5 ईमेल्स अपने आप को झूठी ईमेल्स की कि सुहेल कांग्रेचुलेशंस और आपको लंदन में हम बुला रहे हैं और आपका वीज़ा प्रोसेस के अंदर हम लेटर भेज रहे हैं आपका ताकि आपका वीज़ा में आसानी हो। तो हुआ ये कि फिर अल्टीमेटली सिर्फ़ 4 दिन पहले, कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले मुझे पता चला कि 5 दिन पहले मुझे पता चला कि ये मुझे इनविटेशन आ गया है और मैं कॉन्फ्रेंस पे गया, वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो ज़रूर आप इस किताब को पढ़ें, उर्दू में साजिद फ़ज़ली ने इसको शाया किया है, फ़ज़ली सन्स ने, और ये किताब आपके लिए नहीं, लोग बहुत। इसको कहते हैं कि ये सिर्फ़ ख़याली बातें हैं कि क्या एक बंदा कैसे सोचे कह रहा है पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, ये सोना है, सोना है, सोना है। पत्थर को देख के कहेगा सोना है, सोना है, सोना है। तो पत्थर सोना थोड़ी बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत तो सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल ये एक है कि दूसरा ये है कि ये कहते हैं हम इसमें क्योंकि मैंने हमेशा अक्सर नोट किया कि यार आज जल्दी निकलना है ताकि ट्रैफ़िक जाम ना हो जाए, लेकिन हम ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। यार औरतों में मसला होता है कि यार ये जो है वो हमारे कपड़े दर्जी ख़राब ना कर दे।
तो वो ख़राब कर देता है। तो यह है कि हम ऐसे नेगेटिव सिग्नल भेज रहे होते हैं और वो हो जाता है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? हाँ, ये भी है। देखिए अगर अगर आपके आपके आप साइकोलॉजी की ज़बान में भी आप दिन के 24 आवर्स नाखुश रहते हैं, गालिब इम्कान के अंदर अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपका पूरी ज़िंदगी के ऊपर बल्कि साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल भी उसका असर पड़ेगा। वो तो है, इसके अंदर तो तय है। लेकिन जब आप पॉज़िटिव खाएँगे और नेगेटिव का रास्ता रोकेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके काम आहिस्ता-आहिस्ता सीधे होने लग जाएँगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, बाज़ दफ़ा हमारा सीक्रेट काम भी नहीं आता, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाकर ये बेनिफिट्स तो देता ही देता है। और अ, डॉक्टर के पास जाएँ तो वो कहता है कि यू आर व्हाट यू ईट। जो कुछ आप खाते हैं, वैसे आपके ऊपर हुँ, रिफ्लेक्ट होता है। जो आप सोचते हैं। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो जो आप सोचते हैं, इंसान की सोच लाशऊर को तरतीब देती है, लाशऊर के बाद वो आपके अमल के ऊपर आती है और इंसान की सोच आपके अमल करवा आपसे अल्टीमेटली अमल करवाती है। यकीनन जब आप पॉज़िटिव सोच रखेंगे, तो जब आपको मौके मिलेंगे, आप खुद भी उसके साथ अलाइन होते होते जाएँगे और आपको पता भी चलेगा बहुत थोड़ी-सी एफ़र्ट से आपके काम ऑफ़िस बनेंगे इंशाअल्लाह। सही है, वो पत्थर-पत्थर जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि इंसान जो सोचता है कि कहता है कि ये जाली है, ये हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहें तो? ये मिसाल तो ज़ाहिर है कि ये मिसाल भी इस्तेमाल होती है। अगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक गर्द का एक पत्थर का ज़र्रा जिसमें सिलिकॉन होता है, अगर आप उसमें अपनी मेहनत से उसको माइक्रोचिप बना लें, हुँ, बिल्कुल। उससे आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अगर आप उसकी माइक्रोचिप बना लेते हैं, आप उसके प्रोसेसर्स बना लेते हैं, इस वक़्त देखें जो एआई चिप्स की जो लड़ाई चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो जिस बेसिक जो उससे बनती है वो मिट्टी का ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन इंसान के इंसान के इंसान अपने इल्म से, अपने शऊर से, साइंस और टेक्नोलॉजी से जो कायनात की चीज़ों में वैल्यू एडिशन करता है, वो भी आपको एक पॉज़िटिव माइंडसेट ही देता है, वरना वो पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। सही है। ये तो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आप यहाँ पे आए और किताब के हवाले से जो है आपने बड़ी हमारी रहनुमाई करी। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहें तो इस किताब का मैंने जैसे कहा कि इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी हो चुका है और बहुत उम्दा ट्रांसलेशन किया गया है। तो अगर आप जो है वो पढ़ना चाहें तो आपको जो है वो नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे कि रोंडा बाइंग द सीक्रेट्स उर्दू करके आपको दराज.pk या फजली बुक्स या उर्दू बाज़ार में वहाँ से आपको ये किताब ज़रूर ब ज़रूर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।